इन दिनों दिल्ली में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहा है, वो भी दिल्ली सरकार, बीजेपी और एलजी के बीच। आम आदमी पार्टी यानी आप खुलकर उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। सक्सेना ने इसी वर्ष 26 मई को एलजी का पदभार संभाला था और करीब 4 महीने में आप सरकार उनसे ऊब चुकी है, इस कदर कि उन्हें हटाने के लिए धरना तक दिया जा रहा है। उधर बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के दलदले में फंस चुकी है, इस कारण जनता और मीडिया का ध्यान हटाने के लिए आए दिन नए नए मुद्दे खड़े करती रहती है। जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की सरकार को अब तक का सबसे भ्रष्ट बताया। आप सरकार एलजी पर घोटाले का आरोप लगा चुकी है, तो आज आपको आप बीजेपी और एलजी के झगड़े में कैसे दिल्ली उलझ गई है, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद से आम आदमी पार्टी की तेवर गर्म है। उसने यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी उसकी पार्टी को दिल्ली के सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच रही है और इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त भी करने की कोशिश की जा रही है। कुछ आप नेताओं ने यहां तक दावा कर दिया कि उनके पास बीजेपी से आए ऑफर की कॉल रिकॉर्डिंग भी है। उधर बीजेपी लगातार चुनौती दे रही है कि कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक किया जाए। इसी तनातनी के बीच केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लाने का फैसला किया। हालांकि यह भी सच है कि 70 सीटों वाली विधानसभा में अकेले आपके 62 और शेष 8 बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में विश्वास मत प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बहरहाल 29 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। और अब उनके बाद ये अंग्रेज आए हैं, ये भी खूब खून चूस रहे हैं जनता का, खूब टैक्स ले रहे हैं, हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं। वो टैक्स आपके ऊपर खर्च नहीं कर रहे, आपके स्कूल नहीं बना रहे, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अस्पताल नहीं बना रहे, आपके लिए बिजली नहीं कर रहे, आपके लिए सड़कें नहीं बना रहे। आपसे टैक्स ले लेके ये सारा पैसा अपने अरबपति दोस्तों के जेब में डाल रहे हैं। गरीबों की जेब से हाय लगेगी तुमको। एक गरीब के बच्चे का दूध काट के तुम अपने एमएलए खरीदते हो। अभी हम देख रहे थे इन्होंने नौटंकी करी पिछले 15-20 दिन में, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया। हम 10 बार पूछ लिए भाई रेड मारी थी, रेड में क्या निकला? ढीला नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला इनका। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, टॉयलेट क्यों बनाए। मैं देख रहा था, कहते जी इन्होंने टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए। हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? तुम लोगों ने अपने स्कूल पूरे जहां जहां इनकी सरकारें, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या गलत करा? कह रहे स्कूल ज्यादा बना दिए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी ने दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिराने की कोशिश की, हालांकि उसका यह प्रयास औंधे मुंह गिर गया। आम आदमी पार्टी की शिकायत है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीएम ने भी कहा कि उनकी सरकार पर नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी आरोप में कोई दम नहीं है। एक आरोप को साबित कर पाते, इसीलिए नया आरोप मढ़ देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने पूरे देश में स्कूलों का बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर उसने स्कूलों में तय संख्या से ज्यादा क्लासरूम या टॉयलेट बनवा दिए तो इसमें क्या गलत किया? इसके पास कोई मुद्दा नहीं है और मन गढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी गड़बड़ी साबित नहीं कर पा रहे हैं। आपने दिल्ली की अपनी सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर रणनीति बदल दी है। वो अब खुद को पाक साफ बता रही है, लेकिन अब उसने बीजेपी की केंद्र सरकार और उसके नियुक्त उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगी है। आपने एलजी पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। पार्टी ने एलजी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत और सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। आप विधायक आतिशी मरलेना ने दावा किया कि नोटबंदी के दौरान जब देश के लोग 12-12 घंटे लाइन में खड़े थे, तब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगे थे। खादी ग्रामोद्योग संस्था के तत्कालीन चेयरमैन रहे विनय सक्सेना ने अपने कैशियर पर पुराने नोट
और नए नोट में बदलने का दबाव डाला। 2 कैशियर ने विनय सक्सेना के खिलाफ बयान दिया है, फिर उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक का यह आरोप है। वहीं दुर्गेश पाठक ने सदन के अंदर एलजी पर हमला बोलते हुए उन पर महात्मा गांधी और उनके प्रतीक चिन्ह खादी के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। घोटाला किस स्तर का है, तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। और सबसे दुखद मैं समझता हूं, इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर, ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बना है बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। 1400 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं। ये घोटाला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे हुआ। ये घोटाला उनके प्रतीक चिन्ह खादी के नाम पे हुआ। और बड़े दुख और शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने किया, जब वो खादी के चेयरमैन थे। कैशियरों के बयान के हवाले से दुर्गेश पाठक ने दावा किया कि उनके ब्रांच में 22 लाख रुपए की हेराफेरी की गई थी और ऊपर से दबाव बनाकर पुराने नोटों के बदले नए नोट दिलवाए गए थे। एक कैशियर के बयान का हवाला देते हुए पाठक ने कहा कि जब कैशियर ने 500 और 1000 रुपए के नोट लेने से मना कर दिया तो उसने कहा चेयरमैन साहब का आदेश है कि ये नोट लेकर नए नोट देना, अगर ऐसा नहीं किया तो चेयरमैन नाराज हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो उसके जवाब में भी एलजी ने भी दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल पर सवाल उठा दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर एलजी सचिवालय के अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक पत्र लिखकर पूछा है कि पिछले 5 सालों में शिक्षा पर खर्च बढ़ाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में छात्रों के दाखिले क्यों घट रहे हैं और उसकी हाजिरी इतनी कम क्यों है। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये 2 ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे। मॉडल तो यह भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि उनको सरकार गिराने की क्या जरूरत थी, उनको ऐसी कोशिशों की क्या जरूरत थी कि मनीष सिसोदिया जी पे झूठे केस किए जाएं, उन पे सीबीआई का 14 घंटे का छापा मारा जाए, उनको ये कहा जाए, ऑफर दिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो तुम्हें सीएम बना देंगे, सारे केस खत्म कर देंगे। क्यों उनको जरूरत थी कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ की ऑफर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, सरकारों की एक सीरियल किलर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती रही। दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के आंकड़ों के हवाले देते हुए चिट्ठी में कहा गया है कि एलजी ने इस बात पर गहन चिंता जताई है कि एजुकेशन सेक्टर में इतना अधिक निवेश करने के बावजूद सरकारी स्कूलों में छात्रों का दाखिला कम क्यों होता जा रहा है। सर्वे के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014-15 में शिक्षा पर निवेश 6145.3 करोड़ रुपए था, जो 2019-20 में 11081.9 करोड़ तक पहुंच गया। प्रति छात्र सालाना वर्ष 2015-16 में 42,806 रुपए के मुकाबले 2019-20 में 63,553 रुपए सरकारी स्कूल में दी गई, लेकिन छात्रों की संख्या घट गई। 2015 में जहां सरकारी स्कूल में 15,42,000 रुपए दिए गए, वहीं 2019 में इसकी संख्या घटाकर 15,19,000 रुपए कर दी गई। विधानसभा परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्षी
दोनों ही अपने अपने अंदाज में सदन में भिड़ंत और सदन के बाहर भी भिड़ंत कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और रात भर आप धरने पर बैठी है। एलजी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठकर धरने दे रहे हैं। जवाब में बीजेपी के विधायक ने भी भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे डिप्टी सीएम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा परिषद में लगी शहीदों की प्रतिमा के पास धरना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियों ने विधायकों के दावा किया है कि ये पूरी रात विधानसभा परिषद में धरने पर बैठे रहे। विधायकों से ऐसा कहा है। जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र 350 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है, बाकी 1024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं। यहां कोई रमन नहीं निकल सकता, यहां कोई वैज्ञानिक नहीं निकल सकता। और उस शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते ये थकेंगे नहीं। हमारी आवाज को आप मानहानि लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको यह जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां, बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। अगर बच्चों को अच्छे क्लासरूम की जरूरत है तो हम बेस्ट क्वालिटी क्लासरूम देंगे। अगर बच्चों को अच्छे ब्लैक बोर्ड की जरूरत है तो हम गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को स्मार्ट बोर्ड देंगे। गौरव भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीबों के बच्चे टीन टप्पर में पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टाट पट्टी पर पढ़ें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहती है कि दिल्ली के गरीब बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट सुविधा मिले और वो हम देते रहेंगे। लेकिन ये दोनों आरोप का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता कि कब एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के बीच में जो लड़ाई है वो काफी पुराना है। इससे पहले के जो एलजी थे उनसे भी लड़ाई केजरीवाल की रही थी और बार बार आरोप लग रहा था कि बीजेपी से मिलकर एलजी कोई भी फंड आम आदमी पार्टी के दिल्ली में पास नहीं करती जल्दी। उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है लेकिन वो फंड पास नहीं करते, ना ही कोई लेटर पर साइन करते हैं। लेकिन देखना अब यह होगा कि इन दोनों के बीच में, यानी एलजी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो दिल्ली पिस रही है, दिल्ली में जो परेशानी हो रही है, उसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये देखना बहुत ही लाजमी होगा। और कब ये झगड़ा से दिल्ली को मुक्ति मिल सकती है, ये भी देखना लाजमी होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।